सुहानी का फूटा ईशान पर गुस्सा। बात हो रही है कलर्स के पॉपुलर टेलीविजन शो सिर्फ तुम की, जहां हमें काफी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला पिछले एपिसोड में। रिसेंटली जो एपिसोड देखने को मिला था उसमें हमने देखा कि शो की शुरुआत में, एपिसोड की शुरुआत में आदित्य जो होता है वो सुहानी को देख रहा होता है और सुहानी पढ़ाई कर रही होती है। वहीं आदित्य यहाँ सुहानी को देखते देखते खो जाता है और उन यादों को याद करने लग जाता है जब वो उसके पीछे बाइक पे बैठी थी और उन मेमोरीज को रिकलेक्ट करता है। ये देखकर हम ऐसा कह सकते हैं कि आदित्य को सुहानी के लिए कुछ फील होता हुआ नजर आता है। सुहानी की आंखों में और यादों में खो जाता है आदित्य, जिसके बाद सुहानी जो है वो आदित्य को वापस होश में लेकर आती है। दोनों के बीच में काफी हमें मजाक देखने को मिलेगा। दोनों मस्ती मजाक करते हुए नजर आएंगे। आदित्य सुहानी के साथ काफी नोक झोंक करता हुआ नजर आने वाला है, जिसे देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आता है। वहीं हम ये देखते हैं कि यहाँ पर आदित्य जो है वो सुहानी से माफ़ी भी मांगता है। वो कहता है, सुहानी मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपनी फैमिली की सच्चाई तुम्हें पहले नहीं बताई। लेकिन सुहानी उसका साथ देती है और उसे कुछ नहीं कहती है। फिर दोनों अच्छे से बात करते हैं। वहीं यहाँ पर जिसके बाद सुहानी जो है आदित्य से पूछती है कि क्या तुम शराब पीते हो, क्योंकि उसने घर में एक बॉटल देखा था शराब का, इसीलिए वो ये क्वेश्चन पूछती है आदित्य से। लेकिन आदित्य साफ इनकार कर देता है। जिसके बाद ये सारी चीजें होने के बाद और बातें करने के बाद सुहानी को अचानक से ही रणवीर की याद आ जाती है। जी हाँ, रणवीर जब शराब पी रहा था और कैसे शराब की बोतल घर में मिली थी। जिसके बाद सुहानी रणवीर को सबके सामने थप्पड़ मार देती थी। ये सारे मेमोरीज उसके सामने आ जाते हैं और सुहानी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है इस सारे मेमोरीज को याद करते हुए। लेकिन आदित्य उसके मूड को थोड़ा लाइट कर देता है। जिसके बाद हम एपिसोड में ये देखते हैं कि जो दादी जी होती हैं वो फ्रिज खोलती हैं और उनको मिलता है शराब की एक बोतल। पहले तो उनको समझ नहीं आता कि ये क्या है। फिर जब उन्हें समझ आता है कि ये आखिरकार एक शराब की बोतल है तो दादी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि ये शराब की जो बोतल है वो सुहानी के पापा यानी कि उनके बेटे की है। जिसके बाद उनका गुस्सा जो है फूटता है अपने बेटे पर यानी कि सुहानी के पापा पर। वो सुहानी के पापा के रूम में जाती है और कहती है कि तूने ये शराब पीना कब से शुरू कर दिया, और बहुत ज़्यादा गुस्से में यहाँ पर नज़र आती हैं दादी। वहीं सुहानी के जो पिता होते हैं वो साफ इनकार कर देते हैं कि ये शराब की बोतल उनकी नहीं है और वो शराब नहीं पीते। काफ़ी बवाल हो जाता है। जिसके बाद सुहानी इस डिस्कशन के बीच में आ जाती है और सुहानी यहाँ पर अपने पिता को सपोर्ट करती है। वो कहती है कि पापा ने काफ़ी टाइम से शराब को हाथ नहीं लगाया है, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन सुहानी की जो दादी होती है उसे तो यही लगता है कि सुहानी के पापा ने ही शराब पी है। लेकिन सुहानी यहाँ पर अपने पापा का पूरा साथ देती हुई नजर आती है और दादी को समझाती हुई नजर आती है। इस डिस्कशन के बाद सब सोचते हैं कि जब सुहानी के पापा ने शराब नहीं पी तो और कौन हो सकता है जो शराब पी सकता है। फिर सबको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ये जो शख्स है वो आदित्य हो। और सुहानी के पापा कहते हैं कि होता है कभी कभार कि हमें नहीं चाहिए होता है कि दूसरे लोगों को पता चले कि हम शराब पीते हैं। और उन सबको फिर ये लगता है कि आदित्य ने ही शराब पिया होगा। जिसके बाद हम ये देखेंगे कि सुहानी को पता चल जाता है कि वो शख्स जिसने शराब पिया है और जिसकी बोतल यहाँ पर पड़ी है वो आदित्य नहीं बल्कि कोई और ही है। और ये शख्स असल में सुहानी का भाई ईशान है। ये सच जानने के बाद सुहानी बरस जाती है ईशान पर। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है जब उसे ये पता चलता है कि ईशान शराब पी रहा है और यहाँ पर वो उस पर गुस्सा करने लग जाती है। जिसके बाद आदित्य नोटिस करता है कि सुहानी का मूड खराब है और आदित्य सुहानी से पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ। अब देखना ये है कि क्या ये सब सुहानी आदित्य को बताएगी, क्या वो अपने दुख दर्द शेयर करेगी आदित्य के साथ। SD पंट अब बुकी के साथ नहीं, कंपनी के साथ खेलो। खुद से करो डिपॉजिट, खुद से करो विदड्रॉ। ना कोई रूल्स ना कोई लिमिट। 24/7 कस्टमर सर्विस के साथ। With trust and luck, let's get you winning at sdpant.com. Link in description.